अब ये भी चमत्कार को नमस्कार है जी। मंदिर में इतने सारे चूहे हैं कि आप पैर उठा के नहीं चल सकते, आपको पैर घसीट के चलना पड़ता है कि यार पैर उठा लिया तो नीचे चूहा आ जाएगा। उसके बावजूद यार मंदिर में बिल्ली नहीं आती। देशनों गांव में बिल्लियां तो है, एक आधी यदि मंदिर की तरफ आ जाए तो पिकनिक मना लेना और ढंग से पार्टी करके जाए, लेकिन कोई बिल्ली उधर आती उससे भी बड़ा ही है। आप उन चूहों को कभी भी देखिए, उनमें एक भी बच्चा नहीं है, छोटा सा एक भी मरा हुआ नहीं है। कोई तो जो पैदा हो, कोई तो जो मरे, सारे सेम साइज के हैं। 92 के आसपास में बीकानेर में प्लेग फैली। प्लेग रोग होता है, प्लेग होता ही चूहों से। पूरे बीकानेर में था देशनों को छोड़ के, जबकि सबसे अधिक कहां पे होना चाहिए, वह सबसे अधिक जहां चूहे है वहां पे प्लेग ज्यादा हो, पर वहां नहीं थी, बाकी सब जगह थी। तो डोकरी का चमत्कार ही है। कहते हैं कि करणी माता के एक बेटे थे, वो कोलाइत नहाने के लिए गए थे, वहां पैर फिसलने से उनकी डेथ हो गई। करणी माता उनको वापस जिंदा करती है और जिंदा करने के बाद कहती है आज के बाद मेरा कोई भी वंशज मुझे छोड़ के कहीं दूर नहीं जाएगा। कहते करणी माता का कोई, करणी माता के वंशज देशनों गांव के अंदर रहते हैं, उनमें से किसी की डेथ होती है तो काबा बनते हैं, काबा में से किसी की डेथ होती है तो वो वंशज बनते हैं। ये उनका डीएनए अलग ही है, उनमें वो चूहों वाली बात ही। करणी माता जब यहाँ रहती थी तो अपने पास खूब सारी गायें रखती थी। गायें रखती तो उनका दूध होगा, दूध होगा तो दही जमा के बिलोना करेंगे। बिलोना समझते हो? बिलोना करेंगे। बिलोने में एक जो लकड़ी होती है उसको जमीन में रोपते हैं, जिसके चारों तरफ हम रस्सी को घुमाते हैं, उसको बोलते हैं नेहड़ी। क्या बोलते हैं? एक लकड़ी होती है जो आपके उस दही में घूमती है, उसको बोलते हैं झेरना। क्या बोलते हैं? तेरा घुमाया हुआ है? आता कि बिलोना करना आता कि नहीं आता तेरे को? हे भगवान, अगले घर कैसे पार पड़ेगी तेरी। गांव में ऐसी बातें करते हैं। तो कहते सर मैं आरएस लगूंगी तो मेरे को बिलोने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, मशीन आ गई आजकल कि मैं बटन दबाऊंगी कर दूंगी सर उनके। और सासू ने फिर भी कहा कि वो बिलोने वाला कर तो। चलो, तो वो जो एक लकड़ी जो जमीन में रोपते हैं उसको बोलते हैं नेहड़ी। क्या बोलते हैं? कहते करणी माता जब यहाँ रहती तो बिलोना करते, तो उन्होंने वो एक लकड़ी लगा रखी थी। अब वो खेजड़ी का एक बड़ा पेड़ है, ऐसा माना जाता है कि उस पेड़ की छाल यदि स्किन डिजीज चर्म रोग पे लगाई जाए तो व्यक्ति के चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। लोगों ने उस पेड़ की पूजा करनी शुरू कर दी, उसका नाम है नेहड़ी जी का मंदिर। क्या नाम है? वहां करणी माता खुद रहती थी, तो ऐसा माना जाता कि वो जगह जहां करणी माता खुद रहती। देखो, अलवर में एक राजा हुए थे, उनका नाम था बख्तावर सिंह। अलवर के राजा का नाम क्या था? बख्तावर सिंह नाम करके अलवर में एक राजा हुए। एक दिन राजा जंगली सुअर का शिकार करने के लिए गए। अलवर में वैसे भी जंगली सुअर खूब, इसलिए अलवर वाले आंदोलन की समस्या भी जंगली सुअर थे। सुअर का शिकार करने गए, सुअर की गोली मारी, वो मरा नहीं, भाग गया, तो उसके खून टपक रहा था। एक कोई मुस्लिम संत थे, उनके पास से वो निकला, या उनके दरगाह के पास से निकला, तो वहां पे वो खून टपक गया उनका। इस्लाम में सुअर को हराम माना जाता है, तो जो मुस्लिम संत थे उन्होंने श्राप दिया कि भाई जिस किसी ने ये सुअर का खून मेरी तरफ भेजा है वो बीमार हो जाए। और बख्तावर सिंह के भयंकर पेट दर्द करने लग गया, ठीक होने का नाम नहीं ले। जितने कोई डॉक्टर, ओझा, वैद्य, झाड़ फूंक करने वाले तांत्रिक बुलाने थे बुला लिए, लेकिन फिर भी राजा का पेट दर्द ठीक है। राजा ने कहा भाई क्या बात हुई साहब, वो फलाने मुस्लिम संत के वहां सुअर चला गया, उसका खून वहां गिर गया, तो इसलिए आपको शराब दे दिया गया। राजा ने कहा जब एक मुस्लिम संत शराब दे के मेरा पेट दर्द कर सकता है, तो हिंदुओं में कोई तो एंटीबायोटिक होगी, कोई तो इलाज भी करता होगा। तो वहां एक चारण कवि बैठे थे, उन्होंने कहा साहब एक है, करणी माता है, पर आप अलवर वाले करणी माता को मानते नहीं हो, वो बीकानेर के देशनोक में, उनका नाम लो तो आपका पेट दर्द ठीक हो जाए। बख्तावर सिंह का मानना छोड़ो, मैं तो हाथ जोड़ता हूँ करणी माता के, यदि पेट दर्द ठीक कर दे तो मैं देशनोक जाके आ जाऊंगा। और पेट दर्द ठीक। बोलो करणी माता की। फिर भाई बख्तावर सिंह गए देशनोक। बख्तावर सिंह कहाँ गए? और वहां मंदिर में मूर्ति के ऊपर एक छतरी लगी होती है, वो छतरी बख्तावर सिंह चढ़ा के आए थे। तो विचार ने सावन भादो। कहते करणी माता 151 साल जिंदा रहे थे, 150 साल की होके मरे थे। कहते हैं कि यदि 100 साल के बाद यदि कोई बंदा जिंदा रहता है, यदि उसके बाल सफेद हो जाते हैं तो वापस काले होने लग जाते हैं, दांत गिर जाते हैं, दांत वापस आने लग जाते हैं, महिलाओं की दाढ़ी आ जाती है, ये बाल दिखाई देने लग जाते हैं यहाँ पे। तो करणी माता की दाढ़ी आ गई, इसलिए करणी माता का नाम पड़ा दाढ़ी वाली डोकरी। क्या कहते हैं? डोकरी मतलब बूढ़ी महिला, दाढ़ी आ गई इसलिए क्या बोलते हैं? दाढ़ी हो। देख लो अन्य नाम।
अन्य नाम लिखो, दाढ़ी वाली डोकरी। बात समाप्त हुई तो आगे पढ़े तुम लोगों के बीच में। तो क्या कहा जाता है करणी माता का नाम और क्या है? दाढ़ी वाली डोक। प्रतीक क्या माना जाता है? और क्या बोलते हैं उसको? चमत्कार को नमस्कार ही ये भी कि भाई राठौड़ ज्यादा मानते, बीकानेर वाले राठौड़ों की इष्ट देवी मैंने बताया। बीकानेर वाले किले का नाम है जूनागढ़। क्या नाम है? आप कभी चले जाइए जूनागढ़ के ऊपर हमेशा चील है। कहां से आती है, क्यों रहती है, अब भी क्यों रहती है, इनके हमारे पास कोई जवाब नहीं। तो जूनागढ़ में चील मिलेगी। वो अपने आप में ये कि भाई बीकानेर वाले राठौड़ थे, करणी माता को मानते, तो उन पर करणी माता की दया है। उनका किला जूनागढ़ था, तो जूनागढ़ पे क्या मिल जाएगी? चीज। लोग ऐसा मानते हैं करणी माता पहरा लगाती है, करणी माता यहाँ पर रहती है।